एक बार की बात है, एम्मा हर दिन अपनी ऊंची एड़ी वाली जूतियों पर काले मार्कर से सावधानी पूर्वक रंग कर उन्हें ठीक करती थी। यही उसके पास जूतियों की एकमात्र जोड़ी थी। घिसे हुए निशान छिपाने के बाद वह खुद को ठीक से तैयार करती और पूरे आत्मविश्वास के साथ वॉशरूम से बाहर निकलती। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कम पैसों में गुजारा करने वाली इस लड़की की एक बहन अरबों की संपत्ति की मालकिन थी। दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। उसकी बहन हर सुबह एक आलीशान हवेली में उठती और आराम से शानदार बाथटब में नाश्ता करती थी। वहीं एम्मा ठंडे पानी से बाल धोती और गुजारा करने के लिए पिछले दिन का बचा हुआ खाना खाती थी। उसकी बहन के पास आने जाने के लिए निजी कार थी और उसका घर महंगी और लग्जरी चीजों से भरा हुआ था। दूसरी तरफ एम्मा रोज अपनी घिसी पिटी ऊंची एड़ी वाली जूतियों में पैदल काम पर जाती थी। इन दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क उनके माता पिता के कई साल पहले हुए तलाक के कारण आया था। एम्मा ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया था, जबकि उसकी बहन अपनी मां के साथ चली गई थी। बाद में उनकी मां ने एक अमीर परिवार में शादी कर ली और एम्मा की बहन एक बड़ी अमीर वारिस बन गई। समय बीतने के साथ दोनों बहनों की जिंदगी एक दूसरे से और दूर होती चली गई। दुर्भाग्य से जिस दिन एम्मा के पिता का कारोबार आखिरकार सफल हुआ, उसी दिन उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद से एम्मा और उसकी दादी एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगी। 10 साल से भी ज्यादा समय बाद एम्मा एक जरूरी मीटिंग के लिए गई और अचानक उसकी मुलाकात अपनी बहन से हो गई। उसकी बहन की नजर तुरंत एम्मा के पुराने और घिसे हुए जूतों पर पड़ी और उसने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अपनी कमजोरी दिखाने से बचने के लिए एम्मा ने झूठ बोल दिया और कहा कि उसकी खुद की एक कंपनी है, लेकिन असलियत ये थी कि वह सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर हॉट डॉग बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसकी बहन को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तब एम्मा ने एक और झूठ बोल दिया और कहा कि उसका एक बेहद हैंडसम और कामयाब बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर उसकी बहन को और भी शक हुआ। उसे याद था कि एम्मा के सोशल मीडिया पर सिर्फ उसकी अपनी तस्वीरें थीं और कहीं भी किसी बॉयफ्रेंड का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए उसकी बहन ने जानबूझकर अगले हफ्ते होने वाली एक बड़ी पार्टी में एम्मा को बुलाया और साफ कह दिया कि वह अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लेकर आए। अब एम्मा बुरी तरह फंस गई थी। जिस परफेक्ट बॉयफ्रेंड की उसने कहानी बनाई थी, वह असल में सिर्फ उसका बचपन का एक पेन पाल था जिसे वह कई सालों से जानती थी। लेकिन एम्मा को पता नहीं था कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक लग्जरी